प्रभु लेकिन अब आपसे कुछ बातचीत करनी है मुझे। और पितामह ने कहा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम। आपने अपने वैष्णवों को बहुत प्रतीक्षा कराई है। कितने जन्म जन्मांतर हो गए, आप मिलते ही नहीं हो, भाग लेते हो। आज आपको बताता हूं प्रतीक्षा में कितना कष्ट होता है। प्रभु आप खड़े रहो। और ये अधिकार किसी वैष्णव का ही है, भक्त ही है जो इस अधिकार से कह दे के खड़े रहो। नहीं तो भगवान से कोई कह सकता है ऐसा? है किसकी इतनी हिम्मत है किसी में? वैष्णव भक्त तो भक्त होते हैं महाराज। एक नन्हा सा पुंडरीक ईंट फेंक के कहता है खड़े रहो, मैं मेरे मैया बाबा की सेवा कर लूं फिर मिलूंगा। ये सामर्थ्य है किसी में ऐसा कहने का? ये तो कोई मतवाला वैष्णव ही ऐसा बोल सकता है। नहीं तो भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनके प्रभाव में, उनके ऐश्वर्य में, उनके सामर्थ्य में कोई कमी थोड़ी है। लेकिन जब कोई डूबा हुआ होता है तो उस मस्ती में भगवान से कह लेता है, अपने प्रियतम से हृदय की बात कह लेता है। भगवान को भी लगा कि हमसे इंद्र ब्रह्मादि देवता कभी ऐसा नहीं कह सकते कि खड़े रहो, अपना आसन छोड़ देते हैं हम जाते हैं। तो ये बाबा जी तो बड़ा विचित्र है, कह रहा है प्रतीक्षा करो। ठाकुर जी ने कहा कब तक प्रतीक्षा करें? तो कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम्, जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं तब तक खड़े रहो। भगवान ने कहा आप पड़ गए चक्कर में, ये तो इच्छा मृत्यु का वरदान लिए। भैया यदि 2-5 लाख वर्ष खड़ा रहा तो हम तो खड़े ही रह जाएंगे। इनको तो इच्छा मृत्यु है पितामह भीष्म को। हे प्रभु आप खड़े रहो, आप प्रतीक्षा करो, जब तक मैं शरीर ना छोड़ूं तब तक खड़े रहो। ठाकुर जी थोड़े से उदास हुए तो तुरंत कहा कि प्रभु प्रतीक्षा करना है, खड़े रहना है, लेकिन ऐसे उदास चेहरे से नहीं। मैं अंतिम समय में आपका ये उदास चेहरा नहीं देखना चाहता। प्रसन्न हासा, जरा प्रसन्न बने रहो। अपने हास के लाश का जरा थिरकने दो अपने चेहरे पे, प्रसन्न बने रहो प्रभु। और फिर अद्भुत पितामह ने यहां इस जगह ना महान रत्न पितामह भीष्म ने, महाभारत में 3 रत्न हैं। श्री महाभारत ग्रंथ में 3 विशेष रत्न हैं। एक रत्न है विदुर नीति, एक रत्न है श्री विष्णु सहस्त्रनाम, और एक रत्न है श्री गीता जी। तो इसमें जो विष्णु सहस्त्रनाम है वो यहां प्रकट हुआ है। पितामह ने दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म, सारे धर्मों की व्याख्या करके और धर्मराज को संतुष्ट कर दिया। और उसके बाद फिर भगवान से कहा एकादशी है तो आज मैं 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक ये मन, प्रभु ये 11 ही आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। 11 श्लोकों में पितामह ने अद्भुत स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुकुमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम ददाने बपुरल ककुलाव्रतान नामचम विजय सखेर तिरस्तु विनोदा। प्रभु ये जो मेरी बुद्धि है ना, इसका मैंने बड़ा संरक्षण किया। मृत्यु के समय मैं चाहता हूं मेरी बुद्धि का आप वर्ण कर लें। ये मेरी जो मति है ना, इस मति को आप अपने चरणों में लगा लो। और देखो जीवन में तब तक ही विश्राम नहीं है जब तक चित्त भगवान में नहीं लगा। चित्त भगवान में लग गया मानो परम विश्राम हो गया। और पितामह ने मूल रूप से, फिर तो पितामह ने स्तुति में
उस रण की, उस झांकी को भी स्मरण किया है जिसमें भगवान का पीतांबर लहरा रहा है और भगवान रथ के उस पहिए को चक्र के समान धारण कर लिए थे। वो सब झांकियों का दर्शन, रास का चिंतन किया है और 11 श्लोकों में स्तुति कर कर अपने कलेवर का त्याग कर कर भगवान के चरणों में विसर्जन हो गया।